हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल और ये हमारे वीडियो का पार्ट 9 है। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से किस तरह से डिवाइड किया जाए, ये हम इस टॉपिक में समझेंगे। मेरे पास होल नंबर है 1। तो 1 क्या कह रहा है कि मेरे पास 1 ऑब्जेक्ट है, मेरे पास 1 ऑब्जेक्ट है। और 1/2 फ्रैक्शन है, ये क्या कह रहा है कि 1 ऑब्जेक्ट के आपको 1/2 पार्ट करने हैं। कहने का मतलब है 1 के 2 पार्ट करने हैं। जो न्यूमरेटर पे जो 1 है, वह कह रहा है 1 के आपको 2 पार्ट करने हैं। तो 1 के 2 इक्वल पार्ट करने हैं, इसका मतलब क्या है कि मुझे हाफ इस साइड करना है, हाफ और हाफ इस साइड लूंगी मैं। तो मुझे 2 इक्वल पार्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 1 एंड 2 2 पार्ट मिल जाएंगे। तो एक तरीका तो ये है कि एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करने का। एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से डिवाइड करने का एक तरीका तो यह है कि होल नंबर आपके पास 1 है और उसके आपको 2 इक्वल पार्ट करने हैं, तो आप उसके 2 इक्वल पार्ट कर लीजिए और 1 और 2 दो पार्ट आपको आंसर मिल गया। और दूसरा तरीका क्या है आपके पास, वही हम यूज करेंगे क्योंकि ये नंबर तो स्मॉल है, तो हमने इस तरह से इसको कर लिया। अब होल आपके पास 8 हो 9 हो तो फिर आपको करने में टाइम लगेगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो हम इस तरीके को यूज करेंगे। ये तरीका क्या कहता है कि आपके पास होल नंबर 1 है, उसे तो आप ऐसे ही लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए और 1/2 जो आपके पास फ्रैक्शन है, जो होल नंबर से डिवाइड हो रहा है, उसका आप रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/1। रेसिप्रोकल तो आपको पता है स्टूडेंट, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/3 है। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। ऐसे ही 5/8 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 8/5। ठीक है, तो ये होते हैं रेसिप्रोकल। तो हमने क्या करा, 1/2 का रेसिप्रोकल किया तो हमें मिला 2/1। अब आप देख रहे हैं कि ये लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट तो हो नहीं पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 2 और डिनोमिनेटर पे तो 1 है, उसकी कोई वैल्यू है नहीं। तो इस तरह से हमें 2 आंसर मिल गया। तो यहाँ आपने क्या जाना, एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से किस तरह से डिवाइड किया जाता है। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए। मेरे पास होल नंबर है 3। ये क्या कह रहा है कि आपके पास टोटल 3 ऑब्जेक्ट है, 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट हैं आपके पास। अच्छा, और आप 1/4 क्या कह रहा है, आपको 1 ऑब्जेक्ट के आपको 4 पार्ट करने हैं। तो मैंने 1 ऑब्जेक्ट के 4 इक्वल पार्ट कर लिए। सेकंड ऑब्जेक्ट के भी मैंने 4 इक्वल पार्ट कर लिए और थर्ड ऑब्जेक्ट के भी मैंने 4 इक्वल पार्ट कर लिए। अब मेरे पास 4 इक्वल पार्ट करूंगी, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट की 2 इक्वल पार्ट कर तो मैं इस तरह से करती हूँ, है ना। एक ऑब्जेक्ट के 2 इक्वल पार्ट इस तरह से होंगे तो 4 इक्वल पार्ट इस तरह से ही तो होंगे। और 4 इक्वल पार्ट का मतलब ये पार्ट क्या होगा, ये 1/4 होगा। 1/4 ही होगा ना। अगर ये हाफ है, अगर ये हाफ है तो ये इतना पार्ट क्या कहलाएगा, 1/4 ही तो कहलाएगा। तो हमने क्या करा कि हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे और 1 ऑब्जेक्ट का हमने 1/4 किया, सेकंड ऑब्जेक्ट का भी हमने 1/4 किया और थर्ड ऑब्जेक्ट का भी हमने 1/4 किया। तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है। टोटल आपको क्या मिला, 12 मिल गया। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 12 मिल गया, या 4 4 4 3 टाइम 4 को ऐड किया तो आपको 12 मिल गया। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करने का। अब देखिए, अब ये तरीका हमेशा वर्क नहीं कर पाएगा क्योंकि अगर बड़े नंबर आ गए तो फिर क्या आप इस तरह से करोगे, हमें करना पड़ेगा, यूज करना है ये तरीका। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे होल नंबर तो आप लिख लीजिए 3, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए डिवाइड की जगह और 1/4 का रेसिप्रोकल कर दीजिए जो हो जाएगा 4/1। अब ये लोएस्ट फॉर्म में तो कन्वर्ट हो नहीं पा रहा है, तो आप क्या करिए, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको मिल गया 12। नीचे 1 है जिसकी कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे आपको 12 मिल गया इजीली। यहाँ पे आप इस तरीके से करोगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, लेकिन आपको आना चाहिए। कोई इस तरह का क्वेश्चन बन गया और आपसे पूछा गया कि ये क्या कह रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई यहाँ पे क्या कहा जा रहा है।
ठीक है, तो हम करेंगे क्वेश्चंस जो करेंगे डिवाइड 2.3 के, वो इसी तरीके से करेंगे। तो फर्स्ट इसका जो फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया, डिवीजन ऑफ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। एक होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं आपने सीख लिया। सेकंड टॉपिक कहता है रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। अब यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको, रेसिप्रोकल तो मैंने आपको बता दिया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2। आपको पता है कि 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 होगा। प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज 1 आर कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अच्छा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो हमें आंसर 1 मिलेगा और इसे हम रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर कहेंगे। एक फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो हमें आंसर 1 मिलेगा और उसे हम कहेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। करके देखते हैं। मेरे पास एक फ्रैक्शन है 2/3, इसका रेसिप्रोकल 3/2 और यहाँ पे यही तो कहा जा रहा है कि एक फ्रैक्शन प्रोडक्ट ऑफ अ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल। तो एक फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। तो 1 आ रहा है क्या, यहाँ पे देखिए कट हो गए आपस में, 1 ही मिलेगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं भाई, ताकि क्लियर हो जाए कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आप देखिए कि मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे लेती हूँ 3/5। 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 होगा। अब इनका प्रोडक्ट कहने का मतलब मल्टीप्लाई फ्रैक्शन और उसका रेसिप्रोकल और उसका प्रोडक्ट। एक फ्रैक्शन, उसका रेसिप्रोकल, उसका प्रोडक्ट, उसका मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आंसर 1 मिलता है। तो देखो 1 ही आ रहा है आंसर, है ना? तो यहाँ पे यही कहने की कोशिश की जा रही है। तो इतना क्लियर हो गया आपको। अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हमने समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब आपको समझना है डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। यहाँ पे तो आपने जाना कि एक होल नंबर को एक फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करें। अब हम जानेंगे कि एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से कैसे डिवाइड किया जाएगा। वह मैं आपको अगली स्लाइड में बताती हूँ। टॉपिक 3 देखते हैं, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। एक फ्रैक्शन को अगर एक होल नंबर से डिवाइड करना हो तो किस तरह से किया जाएगा। यहाँ आप देखिए 3/4 एक फ्रैक्शन है और डिवाइड करना है एक होल नंबर से। तो 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ। 3 को मैं 3/1 लिख सकती हूँ। आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट, चाहे यहाँ पे होल नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो, आपको सिर्फ राइट हैंड साइड वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना है। राइट हैंड साइड पे नंबर चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे होल नंबर हो, आप सिर्फ राइट हैंड साइड वाले नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी नंबर है उसे आप वैसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे 3/4 लेफ्ट हैंड साइड पे है तो इसे तो मैं ऐसे ही लिख दूंगी। 3/4 की जगह अगर मेरे पास एक होल नंबर होता 5 या 8 होता तो उसे भी मैं ऐसे का ऐसे ही उतार लेती। मुझे सिर्फ राइट हैंड साइड वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना है, बस डिवीजन करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है और राइट हैंड साइड वाले नंबर का रेसिप्रोकल करना है। 3/1 को 1/3 कर लेना है। अब ये अगर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहे हैं तो कर दीजिए, 3 से 3 कट हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा 1/4। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर आया है, न्यूमरेटर पे स्मॉल नंबर है तो ये मिक्स फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब आप देखिए मिक्स फ्रैक्शन है और एक होल नंबर है। मिक्स फ्रैक्शन एक होल नंबर से डिवाइड हो रहा है तो कैसे होगा आप देखिए, 2 एंड 2/3। 2 एंड 2/3 एक मिक्स फ्रैक्शन है डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 को मैं 5/1 लिख सकती हूँ। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलिए, 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सिखाया था मैंने आपको। 2 और 3 मल्टीप्लाई हुए तो 6 मिला, 6 में 2 ऐड किया तो क्या मिला, 8/3 मिल गया। अच्छा, 8/3 डिवाइड हो रहा है 5/1 से। मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ राइट हैंड साइड वाले नंबर का ही रेसिप्रोकल होगा, 8/3 का रेसिप्रोकल नहीं होगा। वह जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 5/1 की जगह 1/5 लिख दीजिए। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे होल नंबर की जगह अगर फ्रैक्शन भी होता
तो भी आप उसी का रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, बस राइट हैंड साइड वाले नंबर का रेसिप्रोकल होता है, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन और राइट हैंड साइड वाले नंबर का रेसिप्रोकल करिए। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो पा रहे हैं तो कर दीजिए, वरना न्यूमरेटर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर वाले नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो न्यूमरेटर पे आपको मिला 8 और डिनोमिनेटर पे आपको मिला 15। 8/15 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। लोएस्ट फॉर्म में ये मिक्स फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट हो नहीं सकता। इस तरह के मिक्स फ्रैक्शन में ये कन्वर्ट होगा नहीं, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला टॉपिक देखिए, डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड करना है, बहुत ही सिंपल है। राइट हैंड वाले नंबर का आपको रेसिप्रोकल करना है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। 1/3 ऐसे ही लिखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे 1/3 है, उसे आप ऐसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 6/5 को आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, 5/6 हो जाएगा। लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो नहीं पा रहे हैं ये नंबर, तो आप क्या करें, न्यूमरेटर के नंबर आपस में मल्टीप्लाई करिए, 5 मिलेगा और 6 और 8 क्या होता है, 18 मिल जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका भी इस तरह मिक्स फ्रैक्शन नहीं बन सकता, तो बस यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से स्टूडेंट हमने हमारे इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करने से पहले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वह क्लियर कर लिए हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वहां हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट कर देंगे। चैनल को देखिएगा, साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।